नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों एसएससी एमटीएस की मैथमेटिक्स के लिए एरिया एंड पेरीमीटर क्षेत्रफल एवं परिमाप का पार्ट 3 है, जिसमें हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इसके दो पार्ट में दोस्तों हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके जितने भी फॉर्मूला है उनके बारे में बताया। तो अगर वो दोनों वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 स्क्वायर रूट 3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप है। तो यहाँ पर हमें समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है। क्षेत्रफल यहाँ पर है दोस्तों 400 स्क्वायर रूट 3 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है और हमें पता है कि परिमाप का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का 3 गुना भुजा। ठीक है, तो ए को भुजा से मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जब भी हम परिमाप ज्ञात करेंगे तो हमें भुजा की आवश्यकता होगी, और भुजा हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके क्षेत्रफल से। क्योंकि हमें पता है कि इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बराबर ये क्षेत्रफल रख लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगा। स्क्वायर रूट 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में जो हमें क्षेत्रफल दिया गया है 400 स्क्वायर रूट 3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट 3 के बराबर है तो कट जाएगा, गुणा में है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर है और इसके बटे में 4 है, तो इसका गुणा इस 400 से करा देंगे। तो ए स्क्वायर के बराबर कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 400 से कराएंगे तो ये हो जाएंगे 1600। ठीक है, यानी कि 1600। अब यहाँ पर हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं। भुजा का स्क्वायर है तो 1600 स्क्वायर रूट में आएंगे, और 1600 का स्क्वायर रूट होता है 40। तो भुजा यहाँ पर हमें ज्ञात हुई है 40 मीटर है। तो हम इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं 3 गुणा भुजा से। तो 3 गुणा 40 हम करेंगे, कितना हो जाएगा 120 मीटर। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 120 मीटर, जो हमें दिया गया है इसके ए ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से इसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात है। तो जब भी दोस्तों क्षेत्रफलों का अनुपात देके हमें परिमाप का अनुपात पूछा जाता है वर्ग का, तो वर्ग के परिमाप का अनुपात क्या होगा, जो हमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया जाता है उसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर देखिए जो हमें क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया 1:4 है, तो इन दोनों का हम स्क्वायर रूट ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का 2 हो जाएगा, यानी कि 1:2 इसके परिमापों का अनुपात होगा, जो हमें सी ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से इसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। एक त्रिभुज का परिमाप 24 मीटर और उसके आंतरिक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक दोस्तों त्रिभुज हमें दिया गया है जिसका परिमाप हमें कहा गया है 24 मीटर है। यहाँ पर इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना हुआ है जिसकी परिधि हमें दी गई है 44 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब भी हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो वृत्त की त्रिज्या होगी उसका गुणा अर्ध परिमाप से करा देंगे। अर्ध परिमाप देखिए यहाँ पर क्या होगा, जिसे दोस्तों हम ऐसे व्यक्त करते हैं। अर्ध परिमाप हो जाएगा जो परिमाप दिया गया है उसे हम 2 से डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका अर्ध परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 12। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। वृत्त की परिधि हमें दी गई है 44 मीटर है, तो वृत्त की परिधि का दोस्तों फॉर्मूला होता है 2πr, जैसा कि इसके बेसिक में मैंने आपको बताया था। तो इससे हम क्या करेंगे, 44 के बराबर रखेंगे क्योंकि परिधि हमें दी गई है। अब इसे हम जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर त्रिज्या हमें ज्ञात होगी। तो किस प्रकार से ये सोल्व होगा, देखिए 2 गुणा पाई का मान 22/7 हम रखेंगे। त्रिज्या को है जैसा का जैसा रहने देते हैं r, और ये हो जाएगा 44। तो 22 से देखिए 44 को 2 बार कटा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा r/7 बराबर में 1, तो r का मान कितना हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, s गुणा r, यानी कि अर्ध परिमाप गुणा त्रिज्या। अर्ध परिमाप है यहाँ पर दोस्तों 12 और त्रिज्या यहाँ पर है 7, तो 12 का गुणा 7 से हम करा देंगे, ये हो जाएगा 84। तो 84 मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, जो हमें दिया गया है इसके डी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से इसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। एक वर्ग व आयत का परिमाप बराबर है। यदि आयत का परिमाप 128 सेंटीमीटर हो तथा आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/3 हो तो वृत्त का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पर दिया गया है कि वृत्त का परिमाप बराबर है आयत के परिमाप के।
तो यहाँ पर जो आयत का परिमाप है वो हमें दिया गया है 128 है। तो यहाँ पर दोस्तों जो वृत्त का परिमाप होगा वो भी इसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल, जिसके लिए हमें भुजा की आवश्यकता होती है। तो इसी परिमाप से हम इसकी भुजा ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें पता है वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर हम भुजा इसकी ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 गुना ए बराबर किसके हो जाएगा, 128 के। ठीक है, अब ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो 128 के बटे में 4 को भेज देंगे, तो इसका भाग इसमें जाएगा 32 बार। ठीक है, तो 32 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो जाएगी। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो 32 का हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, और 32 का स्क्वायर होता है दोस्तों 1024। तो 1024 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये हमें दिया गया है दोस्तों इसके ए ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। एक आयताकार बाग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर देखिए आयताकार बाग के लिए हमने एक आयत बना लिया है जो है ABCD आयत, और यहाँ पर AB भुजा को हमने 15 सेंटीमीटर रख दिया है, और इसके विकर्ण की लंबाई यहाँ पर दोस्तों 20 सेंटीमीटर हमें दी गई है। तो अब हमें यहाँ पर दोस्तों लंबाई तो हमने रख ली है 15 सेंटीमीटर। जब आयत का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं तो वहां पर हमें चौड़ाई की भी आवश्यकता होती है। तो चौड़ाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखिए बी कोण है जो समकोण है, तो सामने की भुजा कर्ण होगी, ये आधार है और ये लंब है, यानी कि हमें लंब ज्ञात करना है। और लंब ज्ञात करने का दोस्तों फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए लंब BC है, तो BC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर हम करेंगे, माइनस AB का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 400 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। तो 400 में से 225 हम घटाएंगे, 175 बचेगा। और यहाँ पर हम BC ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 175 का स्क्वायर रूट निकालना होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट होगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पर हम निकाल सकते हैं किस तरीके से। पर देखिए 175 को हम डिवाइड कराते हैं पहले 5 से, क्योंकि 2, 3, 4 से नहीं होगा, तो 5 से डिवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर ये भाग जाएगा इसमें दोस्तों 35 बार, और 35 में 5 का फिर से लगाएंगे, 7 बार जाएगा, 7 में 7 का 1 बार जाएगा। तो 5 का एक जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से 5 निकलेगा, यहाँ से 7। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 7 रहेगा। यहाँ पर BC है जो कितना होगा, 5 स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो लंबाई है दोस्तों 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमने ज्ञात की कितनी आई है, 5 स्क्वायर रूट 7। तो इनका हम गुणा करा देंगे, 15 गुणे 5 स्क्वायर रूट 7। तो 5 का गुणा 15 से होगा, कितना हो जाएगा, 75, और स्क्वायर रूट 7 है जो इसके साथ में आएगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। 75 स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, जो हमें दिया गया है C ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा C ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।